गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपको सिंथेसिस का अंतिम चरण कंपाउंड सेंटेंस से पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले मैंने कॉम्प्लेक्स को कई दिन पढ़ाया और इसकी मिस्टीनियस एक्सरसाइज भी 5 अगस्त को डाली थी। शायद आपने करके प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। जब भी कोई एक्सरसाइज आपको समझाई जाए और उसके रूल्स विद एग्जाम्पल आपको समझा दी जाए, इसके बाद हम कोई एक्सरसाइज की अपेक्षा करें और यूं ही एक्सरसाइज डाल दें आपके पास, तो ये आपका दायित्व है कि उस एक्सरसाइज को अकॉर्डिंग रूल्स अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स स्वयं करके हमें बताएं कि हमें प्रैक्टिस इसकी हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, कंपाउंड सेंटेंसेज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है। कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस वे होते हैं जिनको हम समान पदीय कहते हैं। समान पदीय का मतलब दो भाग में वाक्य एक जैसा ही होता है, उसको हम समान पदीय कंजंक्शन से जोड़ते हैं, जो निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। ये लिखा है आपके सामने। पहला है कम्युलेटिव, हिंदी में कहा जाता है जोड़ बताने वाले संयोजन। ऐसे कौन कौन है? एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो आर। ये जोड़ बताने वाले कंजंक्शन है। उदाहरण आपके सामने है, he took my pen yesterday, उसने मेरा कलम कल ले लिया था। he returned it today, उसने आज इसे लौटाया। कल ले लिया था और आज इसे लौटाया है। और शब्द अपने आप देखिए निकल रहा है, कम्युलेटिव कंजंक्शन का एंड बीच में लग गया। देखिए हम ऐसे इसका आंसर देंगे, he took my pen yesterday, and returned it today। ये देखिए सेंटेंस का आंसर। क्या कंजंक्शन लगाया आपने? एंड। किसके अंतर्गत? कम्युलेटिव के अंतर्गत। ये सारे कंजंक्शंस आपको न केवल पेयर कॉपी में लिखना है बल्कि लर्न भी करना है। आपके पर्सनल माइंड में होना चाहिए कि कभी भी कोई सेंटेंस आपके सामने आए तो आपको तैयार होना चाहिए कि इसमें ये चीज लगेगी। इसलिए पेयर कॉपी में लिखते हुए इन्हें लर्न भी करें। दूसरा देखिए, अल्टरनेटिव, हिंदी में कहा जाता है वैकल्पिक संयोजन। आइदर, या तो या, नाइदर ना, ना तो ना, आर अथवा, अदरवाइज अन्यथा। ये वैकल्पिक कंजंक्शन है। देखिए लिखा है, मेरे खेत जल्दी करो, 20 मिस द ट्रेन, हमारी गाड़ी छूट जाएगी, जल्दी करो अन्यथा हमारी गाड़ी छूट जाएगी। तो इसमें आर या अदरवाइज का विकल्प सामने आ रहा है। इन्हीं में से एक का प्रयोग कर देंगे। मे आर we shall miss the train। दो में से कोई एक लगा सकते हैं। ये आर, we shall miss the train, आर या अदरवाइज का प्रयोग यहाँ करेंगे। जोड़ते समय हिंदी में वो बात स्वयं निकल कर आती है संयोजन के रूप में, जिसको वहां स्थापित करना होता है। अगला देखिए, एडवर्सेटिव, विरोध बताने वाले। जब कोई एक वाक्य का दूसरा विरोध बताता है तो हम इन शब्दों को संयोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। बट, हाउएवर, स्टिल, जेट, व्हाइल, नेवरथलेस, व्हेयरएज, आर। ये देखिए लिखा हुआ है, ही इज पुअर, वह गरीब, ही इज ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है।
वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, या फिर भी ईमानदार है। बट जट का प्रयोग करेंगे, बट या जट का। देखिए, he is poor yet honest। यट या बट का प्रयोग यहाँ उचित रहेगा, आसानी से आपका वाक्य जुड़ रहा है। He is poor yet honest। संयोजक देखिए बिल्कुल सही होना चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स के कंजंक्शन है उनसे ये अलग है। कॉम्प्लेक्स के अलग याद करें, कंपाउंड के अलग याद करें। कंपाउंड में केवल दो ही कैटेगरी का रूल है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो 4 प्रकार के बताए जा रहे हैं, दूसरा एक प्रोनाउन है, उसको मैं अगले उसमें समझा दूंगा टर्न में। पहले इनको आप ठीक से समझ लें और इनके माध्यम से एक्सरसाइज भी आपको करनी है, ये ध्यान रखें। अब देखिए लास्ट है इलेक्टिव परिणाम बताने वाले, अंतिम है इलेक्टिव परिणाम बताने वाले। परिणाम बताने के लिए therefore, for, so, hence आदि का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, he left his studies, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। He had no money, उसके पास पैसा नहीं था। उसने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। अगर हम क्योंकि शब्द लगा दें तो ये कॉम्प्लेक्स में बन जाएगा। अगर हम इसको पहले कर दें अंतिम वाक्य को, उसके पास पैसा नहीं था इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो ये कंपाउंड में जुड़ जाएगा। आइए इसको इसी ढंग से बनाते हैं। He had no money, he had no money, so he left his studies। ये देखिए आपका ये रिलेटिव कंजंक्शन सो लगाने से बन जाता है, या सो लगा दें या तो लगा दें, तो ये आपका पूरा सेंस देता है। He had no money, so he left his studies। इनको क्लियर काफी भी नोट कर लें और इसके माध्यम से एक्सरसाइज भी करें। शेष आपको अगले दिन करने को मिल जाएगा। एक्सरसाइज 37, ये एक्सरसाइज 37 है जिसको आप एज वर्क के रूप में करेंगे। एक्सरसाइज 37